पाकिस्तान के लिए कंगाली काल बन गई है। पहले रोटी का संकट और अब दाल की किल्लत और तमाम जरूरत की चीजों के दाम 7वें आसमान पर है पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तानी आवाम की मुसीबतों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। दूसरी तरफ कर्ज में डूबा पाकिस्तान सियासी अराजकता का भी शिकार हो चुका है। हुक्मरानों ने पाकिस्तानी जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे में रोटी के एक एक टुकड़े के लिए लोग मारकाट पर आमादा है। कंगाल पाकिस्तान में बम्पर बदहाली के हालात हैं। हालात ऐसे हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान का आखिरी साल साबित होगा, क्योंकि कर्ज और कंगाली काल बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आटे का संकट बरकरार, अब दाल पर बवाल। रमजान में रोटी गायब, चाय चीन पर भी अवाम लाल। सब्जियां हुई महंगी, चिकन अंडे का बड़ा अकाल। भूखमरी से तड़पते लोग, पेट भरने को होने लगी लूटमार। जिन्ना लैंड को हुक्मरानों ने जहन्नुम बना दिया। पाकिस्तान में कहीं चले जाओ, हर तरफ दर्द भरी आवाजें सुनने को मिलती हैं। आखिर पेट भर खाने का जो सवाल है, ये हाल तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा ऐसा अवाम ने भी नहीं सोचा था। इस वक्त पाकिस्तान कितने तरह के संकट से गुजर रहा है वो भी समझिए। कर्ज नहीं मिल रहा, खजाना खाली हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोटी के दाम कई गुना हो गए हैं, फ्री आटे की स्कीम फेल हो गई, जगह जगह छीना झपटी होने लगी, हुक्मरान आपस में उलझने लगे, कोर्ट की कोई सुन नहीं रहा, अवाम को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। रमजान में ऐसा हाल है, इससे साफ लग रहा है ईद आने से पहले ही पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो जाएंगे, क्योंकि इमरान और शहबाज सत्ता के लिए अवाम को भूल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी अमल नहीं किया जा रहा, जबकि जब रोटी के लिए पैसे नहीं तो चुनाव कहां से कराए जाएंगे। जून में शहबाज सरकार को करीब $3 अरब कर्ज चुकाना है, जबकि उसके पास जरूरी चीजों को देश में लाने के लिए पैसा नहीं है। हालात ऐसे हैं कि रोजमर्रा की चीजों से भरे कंटेनर पोर्ट पर खड़े हैं, लेकिन रकम चुकाने के पैसे शहबाज सरकार के पास नहीं है। कंटेनर में दाल, गेहूं, ब्रेड और दूसरे जरूरी सामान है। अगर वक्त पर भुगतान नहीं किया गया तो सामान सड़ जाएगा, ऐसे में करोड़ों का नुकसान होगा, जबकि ऐसे सामान की कमी से हालात काफी गंभीर हो जाएंगे। काला बाजारी हावी हो जाएगी, चीजों के दाम 7वें आसमान पर जा पहुंचेंगे। आम आदमी कैसे सामान खरीदेगा, ये बड़ा सवाल है। मार्च के आखिरी हफ्ते में महंगाई दर 47% रही है, जो अभी और बढ़ेगी, जबकि हालात ऐसे हैं कि अभी भी कई चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अगर चीजों के दाम की बात करें तो प्याज के दाम पिछले साल 40 रुपए किलो थे, वो अब 131 रुपए किलो हो चुके हैं। दामों में करीब 228% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं की 20 किलो की बोरी पिछले साल 1172 की थी, जो अब 2586 की हो गई है, जिसके दाम में 121% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 1 किलो चावल के दाम पिछले साल 104 थे, जबकि इस साल 188 तक पहुंच गए हैं, यानी 81% दाम बढ़ गए। पिछले साल मूंग दाल 1 किलो 167 की थी, जो 59% बढ़कर 281 तक जा पहुंची। इसी तरह पिछले साल 37 रुपए किलो आलू के दाम 57% बढ़कर 58 रुपए किलो जा पहुंचे हैं। 1 दर्जन अंडे पिछले साल 133 रुपए के थे, जो अब 239 के मिल रहे हैं, जिनके दाम 80% तक बढ़े हैं। जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं तो तेल और गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर बाजार में मिलने वाले सामान पर पड़ रहा है। पेट्रोल का दाम पिछले साल 151 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 81% बढ़कर 273 रुपए लीटर मिल रहा है। इसी तरह से डीजल पिछले साल 145 रुपए लीटर था, जो अब 103% बढ़कर 294 रुपए लीटर हो गया है।
लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों की पहुंच से आम जरूरत की चीजें दूर हो रही हैं। कई घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं, अब लोग लूटमार करने लगे हैं। आखिर बच्चों को भूखा कैसे देखें? पाकिस्तान की आज की तस्वीर है जो काफी भयानक है। कहा जा रहा है कि हालात अभी और बिगड़ेंगे क्योंकि जून तक शहबाज सरकार को अच्छा खासा कर्ज चुकाना है। दूसरी तरफ कहीं से कर्ज मिलने के आसार नहीं है, यानी भयानक हालात और ज्यादा खौफनाक होने वाले हैं। जब चारों तरफ अराजकता होगी, लूटमार होगी, अगर हुक्मरान नींद से नहीं जागे तो एक एक निवाले के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।